अब है जलझूलनी एकादशी। हर वर्ष जलझूलनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस बार जलझूलनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन है। जलझूलनी एकादशी पर क्या किया जाता है? जलझूलनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष पूजा की जाती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां श्री कृष्ण की आराधना अधिक होती है। इस दिन से जुड़ी प्रमुख गतिविधियां और परंपराएं निम्नलिखित हैं। जलझूलनी एकादशी पर क्या दान करें? जलझूलनी एकादशी पर दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत के साथ साथ दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ कुछ प्रमुख वस्तुओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें जलझूलनी एकादशी पर दान करना शुभ माना जाता है। एक अन्न और अनाज का दान। इस दिन चावल, गेहूं, दाल और अन्य अनाज का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ये दान अन्नदान के रूप में गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जाता है। 2 वस्त्र दान। नए वस्त्र, विशेषकर सफेद वस्त्र, गरीबों और ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। वस्त्र दान से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 धन का दान। जलझूलनी एकादशी पर ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को धन का दान करना भी शुभ होता है। ये दान गरीबों की सहायता के लिए दिया जाता है और इसे धर्म और पुण्य के कार्य के रूप में देखा जाता है। 4 फल और मिठाई का दान। फलों और मिठाइयों का दान भी इस दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद गरीबों में वितरित करना चाहिए। 5 जल का दान। पानी या पानी की सुराही, तांबे या चांदी के पात्र या मिट्टी के घड़े दान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। ये दान गर्मी के मौसम में विशेष रूप से किया जाता है। 6 तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे का दान भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। तुलसी का पौधा दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 7 सात्विक भोजन का दान। एकादशी के व्रत के बाद ब्राह्मणों और गरीबों को सात्विक भोजन, अन्न, दाल, सब्जी, मिठाई का दान करना चाहिए। ये दान आपके व्रत और पूजा को सफल बनाता है। 8 ध्यान और तपस्या से संबंधित वस्तुएं। धार्मिक पुस्तकों, भगवद गीता, रामायण आदि का दान करना भी शुभ होता है। इससे व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 9 धूप, दीप और अन्य पूजा सामग्री का दान। धूप, दीपक, अगरबत्ती, घी और अन्य पूजा सामग्री का दान भी इस दिन शुभ माना जाता है। ये दान धार्मिक क्रियाओं और पूजा पाठ में प्रयुक्त होता है। पूजा विधि। एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है, अतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। जलझूलनी एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसी दिन डोल ग्यारस होने के कारण भगवान विष्णु एवं बालरूप श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए। स्नान करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प ले परिवर्तिनी एकादशी की पूजा आरंभ करें। भगवान श्री विष्णु तथा कान्हा को पंचामृत गंगाजल से स्नान करवाकर कुमकुम लगाएं। श्रीहरि अर्थात कमल नयन भगवान का कमल के पुष्प से पूजन करें। फिर पीली वस्तुओं से पूजन करें। पूजन करते समय पीले पुष्प, तुलसी, मौसमी फल और तिल का उपयोग अवश्य करें। एकादशी तथा वामन अवतार की कथा सुने अथवा पढ़े। धूप दीप जलाकर आरती करें। भगवान विष्णु तथा कान्हा की स्तुति करें। इस दिन विष्णु के अवतार वामन देव का भी पूजन करें। इस दिन रात जगा या रात्रि जागरण करते हुए श्री विष्णु और श्री कृष्ण की आराधना करें। अगले दिन पुनः भगवान का इसी तरह पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें। अब व्रत का समापन करें। फिर द्वादशी तिथि पर विधिपूर्वक व्रत का पारण करें। जलझूलनी परिवर्तनी पद्मा एकादशी कथा। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। इसके अनुसार त्रेतायुग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। फिर श्री कृष्ण के मुख इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की
स्थापना कर सत्यलोक में मुख उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पद कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पापनाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने के साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है।